Hello students, this is the last and rest part from this chapter, Socrates. Let's see the text. This part 2. But although many people loved the old man and delighted in his wisdom, बहुत लोग ऐसे थे जो उनको बहुत प्यार करते थे और उनकी विजडम यानी कि उनकी जो बुद्धिमत्ता थी उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, बहुत आकर्षित थे. देयर वर सम हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो बहुत थोड़ा सा उनके अगेंस्ट रहते थे. ही टॉट दैट मैंस ओन माइंड इन्फ्लुएंस्ड हिज कंडक्ट. उन्होंने वो बताते थे, उन्होंने ये पाठ पढ़ाया था कि जो इंसान का खुद का दिमाग है वो उसके व्यवहार परिवर्तन में काफ़ी प्रभावित करता है. वो खुद के व्यवहार परिवर्तन में अगर किसी को अपना व्यवहार परिवर्तन करना है तो उसका खुद का जो थिंकिंग है वही इम्पॉर्टेंट होती है, मोर दैन द गॉड्स, सिवाय इसके कि आप ईश्वर के ऊपर अपनी चीज़ों को छोड़ दें. दिस सीम टू सम पीपल अ न्यू एंड विक्ड आइडिया. अब ये चीज़ें कुछ लोगों को बहुत ही बुरा लगता था कि क्योंकि उन्होंने गॉड के नेम को आगे ले आया था. He said that there were higher and nobler deeds than making sacrifices to Athens and the other gods of Greece, and many people thought that he was leading the young Astray, questioning all that they had been taught to believe and filling their minds with doubt. उनका कहना था कि जो सेक्रीफाइस होते हैं, जो गॉड के सामने किए जाते हैं, उसकी अपेक्षा आप अच्छे काम करिए तो शायद ये जो भलाई है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं. तो जहाँ तक उनकी इस बात पे लोग ये सोचते थे कि अब ये जो है यंग जो यूथ है वो उसको भड़का रही है. क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन टॉट टू बिलीव एंड फिलिंग देयर माइंड्स विद डाउट. उनको लगता था ये जो क्वेश्चन करते हैं, जो बताते हैं या फिर सारी चीज़ें, वो इंसान के दिमाग को कहीं ना कहीं वो डाउट, उसमें संदेह जो है यानी कि ईश्वर की आस्था के प्रति संदेह क्रिएट करते हैं. द मैन हु वर गवर्निंग एथेंस समॉन्ड सोक्रेटिस टू अपीयर बिफोर देम. अब जो गवर्नर थे, जो एथेंस को गवर्निंग कर रहे थे, उन्होंने सोक्रेटिस को अपने सामने उपस्थित होने के लिए कहा एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल, और उनके ऊपर ट्रायल चलाया गया. हिज फ्रेंड्स बेग्ड हिम टू स्केप और टू हाइड अंटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर. अब उनके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने उनको कहा कि वो छिप जाए कहीं, जब तक कि ये मैटर शांत नहीं होता वो तब तक कहीं जाकर छिप जाए. बट सोक्रेटिस वॉज नो कावर्ड, लेकिन सोक्रेटिस जो थे वो कावर्ड नहीं थे, कायर नहीं थे. ही न्यू दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग. वो जानते थे कि उन्होंने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया. दैट ही हैड ओनली टॉट वॉट ही बिलीव टू बी जस्ट ट्रू एंड ऑनरेबल. तो उनको लगता था कि उन्होंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया. उन्होंने केवल वही चीज़ बताई है जो कि सत्य है, जस्ट है, ट्रू है और ऑनरेबल है, जिस पे वो विश्वास किया जा सकता है. उन्होंने लोगों को केवल वही पाठ पढ़ाया. एंड सो ही वेंट टू द कोर्ट, और इसलिए वो कोर्ट चले गए. हिज क्लॉथ्स एंड शूज़ वेयर डस्टी एंड ट्रेवल स्टेन. अब ट्रेवल करते करते उनके जो क्लॉथ्स थे, उनके जो शूज़ थे वो बहुत गंदे हो गए. बट एवरी वन न्यू दैट अ नोबल हार्ट बीट अंडर द शैबी गारमेंट्स. लेकिन हर एक इंसान जानता था, हर एक व्यक्ति जानता था, जो उनको समझता था, जानता था कि इस गंदे कपड़े के पीछे कहीं ना कहीं एक नोबल हार्ट है. ही मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच. उन्होंने एक डिग्निफाइड और पावरफुल स्पीच बनाया बोलने के लिए. ही टोल्ड द एथेनियन that they would gain nothing by taking away the last few years of his life, but that he was willing to die many deaths for what he believed to be right. वो कहते हैं कि लास्ट ईयर उन्होंने जो भी किया उसकी अपेक्षा जो सही है, जिस पे वो विश्वास करते हैं, उसके लिए मरना उन्हें ज़्यादा सही लगता है, और वो कई बार जो सही है उसी के लिए मरना चाहेंगे. द जजेस लिसन टू हिम. जज ने उनको सुना, क्वेश्चन ने उनसे क्वेश्चन किया एंड कंडेम्ड हिम टू डेथ, और उन्हें मृत्युदंड दे दिया. द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेन. लेकिन उस ओल्ड मैन को उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं किया. ही लीन्ड ऑन हिज स्टिक. जब उन्होंने जजमेंट सुना तो वो अपने स्टिक पे झुके. लुकिंग राउंड द क्राउडेड कोर्ट रूम. वो जो कोर्ट रूम पूरा था वो बहुत ही क्राउडेड था, लोगों से बिल्कुल भरा हुआ था.
प्लेटो एंड हिज अदर पुपल्स वेर देयर इन द कोर्ट ऑल द टाइम। जो प्लेटो थे वो भी उनके एक बहुत ही फेवरेट पुपल्स थे। एंड पुपल्स वर देयर इन द कोर्ट ऑल द टाइम। और जो और भी पुपल्स उनके थे वो भी उस समय कोर्ट में थे, मतलब कि उनके जो फेवरेट लोग थे और जो या फिर जो ये सुनना चाहते थे कि अब इनके साथ क्या होता है, वो सब कोर्ट में थे। तो कोर्ट पूरा जो है वो भरा हुआ था। नो इविल कैन हैपन टू अ गुड मैन, ही टोल्ड देम, आइदर इन लाइफ और आफ्टर डेथ, सो बी ऑफ अ गुड चीयर, आई हैव टू गो। चाहे जीवन में हो या जीवन के बाद, सो बी ऑफ अ गुड चीयर, आई हैव टू गो, हमें जाना ही है, खुशी खुशी हमें जाना होता है। द आवर ऑफ माई डिपार्चर हैज़ अराइव्ड एंड वी गो आवर वेज। तो अब जो जाने का समय, डिपार्चर मतलब जो घंटे जाने के हैं, अराइव्ड आने वाला है, एंड वी गो आवर वेज और हमें अपने रास्ते पर जाना है, होता है, जाना चाहिए, जाना पड़ता है। आई टू गो, मुझे जाना है, एंड यू टू लिव, और आपको जीवन जीना है। अब वो मतलब लोगों को सांत्वना देते हैं कि अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब चूँकि कुछ फेवरेट उनके पुपल्स थे वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, तो वो उन्हीं को समझाते हैं कि अब हमारे जाने का समय हो गया, मुझे मरना है लेकिन आपको जीना है, आपको जीना पड़ेगा। देन द सोल्जर्स केम एंड टुक हिम अवे टू प्रिजन। तब क्या होता है कि सोल्जर्स आते हैं और उनको प्रिजन में ले जाते हैं। प्रिजन मतलब जेल। हिज वाइफ फॉलोड विथ हिज 3 चिल्ड्रन। उनके साथ उनकी जो वाइफ होती हैं और अपने 3 बच्चों के साथ रहती हैं। मैनी ऑफ हिज फेवरेट पीपल्स वर आल्सो विथ हिम। कुछ फेवरेट पीपल्स भी रहते हैं उनके, वो भी उनके साथ होते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम दे टॉक टू हिम। वो उस समय भी ऐसी सिचुएशन में भी वो बातें करते हैं। एंड ही टॉट दे मेनी वाइज लेसन्स। और उस समय उन्होंने फिर भी कुछ अच्छे लेसन्स जो थे वो भी उन्होंने उनको सिखाया। दे ट्रीजर इन दियर हर्ट्स, ताकि वो अंतिम समय होता है कि चीज़ों को समराइज़ करना है कि आगे आपको क्या करना है, वो ये सारी चीज़ें बताते हैं। और वो बहुत ही धैर्य से जो उनके पुपल्स होते हैं वो उनको सुनते हैं। बट ऑल द टाइम हिज फ्रेंड्स न्यू दैट सोक्रेटिस वुड डाई सून। लेकिन कोई भी क्षण ऐसा नहीं होता जो मन को ये व्यथित ना कर दे कि अब सोक्रेटिस मरने वाले हैं। दे वर सैड, वे सब बहुत दुखी थे। फॉर एज प्लेटो रोड, प्लेटो ने लिखा था, ही वॉज लाइक अ फादर, वो एक फादर जैसे थे। ऑफ हुम, उनके लिए, वी वर बीइंग बेरीव्ड एंड वी वर अबाउट टू पास द रेस्ट ऑफ आवर लिव्स एज ऑर्फन्स। जो कि अगर वो जब वो जा रहे थे तो जैसे वो ऑर्फन्स हो जाते हैं, जिनकी माता पिता जैसे नहीं हैं वो वैसे हो जाते। तो ये चीज़ लोगों को जैसे लग रहा था उनके ऊपर से साया अब हट रहा है। आफ्टर द सन हैड सेट बिहाइंड द ट्रीज टॉप्स, मिस कह रहा है कि अब जैसे कि सन जो है सेट हो रही थी बिहाइंड द ट्री टॉप, मतलब शाम अब धीरे धीरे हो रही थी। द जेलर केम इन, जेलर अंदर आता है। एंड आस्क सोक्रेटिस, और सोक्रेटिस से पूछता है टू प्रिपेयर फॉर डेथ, कि वो डेथ के लिए प्रिपेयर है या नहीं। इन एथेंस व्हेन पीपल वेर कंडेम टू डाई, एथेंस में क्या होता था जब लोगों को मृत्युदंड मिलता था, दे वर गिवन अ कप ऑफ पॉइजन। तो उन्हें मरने के लिए हैंग नहीं कराया जाता था बल्कि अ कप ऑफ पॉइजन दिया जाता था, मतलब कि कप से भरा हुआ जहर। सोक्रेटिस न्यू दिस, सोक्रेटिस इसे जानते थे। एंड ही नॉडेड टू द जेलर, तो जब जेलर ने उनसे पूछा था क्या वो मृत्यु को तैयार है तो वो हामी भर देते हैं। हु लुक्ड एट हिम सैडली सेइंग, और फिर वो जो जेलर है उनको उनकी तरफ देखता है, बहुत दुखी होकर देखता है और कहता है, यू सोक्रेटिस हुम आई नो टू बी द नॉबलेस्ट, जिसे मैं जानता हूँ कि तुम जो नॉबलेस्ट है, जेंटलेस्ट एंड बेस्ट ऑफ ऑल हु एवर केम टू दिस प्लेस, जो अब तक इस यहाँ पे इस जगह पे आया उनमें से सबसे नॉबलेस्ट और जेंटलेस्ट है, विल नॉट बी एंग्री विथ मी। वो कहता है आई होप कि आप मुझसे एंग्री नहीं होंगे, आप मुझ पर गुस्सा नहीं होंगे। व्हेन आई आस्क यू टू ड्रिंक द पॉइजन, जब मैं ये कहूँगा कि इस कप ऑफ पॉइजन को आप पी जाएं। फॉर अदर्स एंड नॉट आई, दूसरे भी और मैं, आर द गिल्टी कॉज, मैं गिल्टी अपराधी नहीं हूँ इस चीज़ का। बर्स्टिंग इन टू टीयर्स ही वेंट आउट एंड रिटर्न विथ अ कप ऑफ पॉइजन। तो ऐसा वो उसकी आंखें जो है बहुत भरी होती हैं, बहुत रो रहा होता है और वो उसी तरह से बाहर जाता है। एंड रिटर्न विथ अ कप ऑफ पॉइजन, और
जब आता है तो उसके हाथों में अ कप ऑफ पॉइजन होता है। मे द गॉड्स प्रॉस्पर माई जर्नी, भगवान करे मेरी जर्नी सफल हो, फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ड, इस वर्ड से उस वर्ड तक। एंड सॉक्रेटिस एंड लिफ्टेड द कप ऑफ हिज लिप्स, और सॉक्रेटिस उस कप को अपने होठों तक वो उठाता है और अपने होठों पे लगा लेता है। हिज पुपल्स ट्राई टू कीप बैक दियर टीयर्स, उसके जो पुपल्स हैं थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि टीयर्स को रोके, बट वन सॉफ्ट अलाउड एंड दिस डिस्ट्रेस्ड द अदर्स, लेकिन जब रोते रोते क्या होता है कि वो चीज़ें कभी कभी सिसकी में चेंज हो जाती हैं, तो वो सिसकी में चेंज होती है और फिर ये दूसरे को इतना डिस्ट्रेस करती है कि वो और तेज़ तेज़ दूसरे रोने लगते हैं। एंड सून द रूम वॉज फिल्ड विद द साउंड ऑफ वीपिंग, और जल्द ही वो पूरा कमरा क्या होता है कि रोने की आवाज़ से भर जाता है। सॉक्रेटिस पास्ड विद द अनफिनिश्ड कप ऑफ पॉइजन इन हिज हैंड, तो सॉक्रेटिस रुक जाते हैं, अभी उनका जो पॉइजन वाला कप होता है वो कभी वो ख़त्म नहीं हुआ होता है, वो भी आधा होता है। व्हाट इज़ दिस स्ट्रेंज नॉइज, वो कहते हैं व्हाट्स ये विचित्र सी आवाज़ क्या है। ही आस्क्ड, आई हैव हर्ड दैट अ मैन शुड डाई इन पीस, मैंने सुना है कि व्यक्तियों को, इंसानों को शांति में मरना चाहिए। यू मस्ट नॉट क्राई, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। बी साइलेंट, शांत हो जाओ। एंड हैव पैशंस, और धैर्य रखो। ही लुक्ड अराउंड, फिर उन्होंने चारों तरफ देखा, रिमेम्बरिंग समथिंग, और उन्हें कुछ ऐसा लगता कि याद आता है। तो क्राइटो ही विस्पर्ड टू वन ऑफ हिज पुपल्स, तो क्राइटो रहता है जो उनका एक पुपल्स रहता है, उनका एक शिष्य रहता है, वो उससे कहते हैं कैन यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मेरा एक फेवर करोगे। आई वोड अ कॉक टू एस्क्यूलेपियस, कि मैंने एस्क्यूलेपियस से एक कॉक उधार लिया था। विल यू पे द डेप्ट, क्या तुम उसको चुका दोगे, उसका जो भी पैसा रहा होगा वो उसको चुकाने के लिए कहते हैं। इट शैल बी पेड सेट क्राइटो, तो क्राइटो कहते हैं कि हाँ मैं चुका दूंगा। इज़ देयर एनीथिंग एल्स, क्या कुछ और भी है। तो ही वेटेड, वो वेट करते सुनने के लिए कि शायद कुछ और हो, बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आता। फॉर सॉक्रेटिस द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स वॉज डेड, और सॉक्रेटिस जो होते हैं, जो ग्रीक के, वो उस समय मर जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसकी वर्ड मीनिंग्स आप ज़रूर टेक्स्ट पढ़ते वक्त याद रखिएगा। एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन आंसर हैं कंप्रीहेंशन, जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, तो उसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, ट्रू एंड फॉल्स हैं, और मैचिंग है, मैच द वर्ड्स इन द कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी, एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। ये सारी चीज़ें जो भी आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है उसको तो ज़रूर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, और अपनी बुक को कंप्लीट रखिएगा। ओके, थैंक यू।